वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अज़ा ने जो प्लान बनाया था, अज़ा इस प्लान में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है। अज़ा के दिमाग के अंदर ये बात चल रही थी कि जब मैं जाऊंगी, शोर जाकर जमाल के सामने मचाऊंगी और सारा के साथ जो इल्ज़ाम होगा इसे फुप्पू के ऊपर जाकर हम लगाएंगे, तो इस तरह से फुप्पू के कमरे के अंदर हम लोग जाएंगे और वहाँ पर जाकर कंगन देखेंगे तो जमाल के सामने सबूत आ जाएगा और जमाल फुप्पू से नफरत करना शुरू कर देगा और फुप्पू को इस घर से घसीट कर बाहर निकाल देगा। लेकिन अज़ा को इस प्लान में नाकामी होती है। मैंने आप लोगों को पिछले रिव्यू में भी ये बात क्लियर की थी कि भाई कोई भी इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश करेगा तो वही इंसान उस गड्ढे में जाकर गिरेगा जो इंसान गड्ढा खोदने वाला होगा। अब अज़ा की मिसाल आप लोगों के सामने है। इसके पास तो और भी ऑप्शन मौजूद थे और तरीके से भी तो ये जमाल को समझा सकती थी, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब सारी जो बात होती है ये अज़ा के ऊपर आ जाती है। क्या जमाल इस पॉइंट पे अज़ा के साथ नफरत करना शुरू कर देगा या कोई अज़ा नई चाल चलने की कोशिश करेगी? जिस वक्त अज़ा ने उस नुकरानी को अपने पास बुलाया था, उससे पैसों की भी लालच दी थी और एक मोबाइल भी दिया था और उसके ज़िम्मे में काम सौंपा था कि भाई आपने जाकर ये काम हर सूरत में करना है। ये जो कंगन है आपने फुप्पो के रूम के अंदर जाकर किसी भी जगह पर रख देने या तकिए के नीचे रखने और फिर मैं शोर मचाऊंगी और शोर मचाने के बाद घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाएगा और सारी जो गेम होगी ये फुप्पो के ऊपर आ जाएगी। नुकरानी लालच में आ जाती है और ये बात मान लेती है। अगर इस जगह पर अज़ा खुद जाती और जाकर ये काम करती तो कभी भी जो नुकरानी जिस हिसाब से पकड़ी गई है तो अज़ा ना पकड़ी जाती। अब नुकरानी जाती है और जाकर कंगन रखने की कोशिश करती है, उसे इतना आइडिया नहीं होता तो फुप्पो जाग रही होती है और नुकरानी को पकड़ लेती है। नुकरानी को कहती है कि भाई क्या करने के लिए आई हो आप? नुकरानी खौफ की वजह से सारी बात बता देती है तो फुप्पो नुकरानी को कहती कि ठीक है मैं आपकी शिकायत नहीं लगाऊंगी लेकिन आप मेरे साथ तावन करें। तो नुकरानी कहती कि कौन सा तावन? तो इन दोनों का मिल मिलाप होता है और दोनों नया प्लान बना लेते हैं अज़ा के खिलाफ। नुकरानी यहाँ से चली जाती है। नुकरानी जाकर लाजमी तौर पर अज़ा को बताएगी कि भाई हाँ जो आपने काम कहा था वो मैंने काम कर दिया है, जो आप मुझे देना चाहती हैं वो दे दें। पहले मोबाइल तो वो ले चुकी होती है। अब अज़ा घर के अंदर शोर मचाती। जब सुबह होती है ना, सारे के सारे घर के अंदर मौजूद होते हैं। अज़ा भाग कर आती है नाटक करके कि भाई है मेरे कंगन चोरी हो गए हैं, मेरे कंगन कहाँ गए। जमाल जब ये सारी सिचुएशन देखता है तो जमाल बड़ा परेशान हो जाता है। अज़ा को समझाने की कोशिश करता है। अज़ा को कहते हैं कि अज़ा क्या हो गया है, पागल हो गई हो क्या, इस हिसाब से क्यों नाटक कर रही हो? तो फ़ौरन वहाँ पर जब अज़ा कहती कि भाई मेरे कंगन चोरी हुए तो लाजमी तौर पर मैं शोर मचाऊंगी, मैं ही ड्रामे करूंगी ना, कोई और तो नहीं करेगा। तो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। अब फुप्पू को सारी बात का पता होता है कि भाई अज़ा का ये खुद बहुत प्लान था, उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया और ये अभी नाटक कर रही है। तो वो चुप खड़ी होती है लेकिन वहाँ पर मजबूर होकर बोलती है और अज़ा को कहती है कि अच्छा ये बताओ कि कौन ऐसा की हरकत कर सकता है, आप ऐसा की बातें क्यों कर रही हैं? तो अज़ा कहती है कि भाई देखें आपने कल ये बात कही थी, आसमा मौजूद थी मौके पे और आसमा को इस बात का पता भी है। आपने कहा था कि भाई आपके लिए मैं आगे जाकर कोई बड़ा मसला खड़ा करूंगी, तो आप ही हैं जो इस तरह का मेरे सामने मसला खड़ा कर सकती हो और आपने ही चोरी की होगी। तो जमाल जब ये बात सुनता है तो यहाँ पर अज़ा को समझाने की कोशिश करता है। अज़ा को कहता है कि भाई तुम पागल हो गई हो क्या, जो इस तरह की फुप्पो के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हो? फुप्पो इस तरह की घटिया हरकतें कैसे कर सकती है? तो अज़ा कहती है कि ठीक है मुझे इसके ऊपर शक है, इसने कल बात की थी, हम जाते हैं और जाकर इसके रूम के अंदर जाकर देखते हैं, तलाशी करते हैं। अगर इसके रूम के अंदर कंगन नहीं निकलेंगे तो फिर समझो कि इसने चोरी नहीं की। अब अज़ा ने डायरेक्ट फुप्पो के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो सारे के सारे यहाँ से जाते हैं और फुप्पो के रूम के अंदर तलाशी करना शुरू कर देते हैं। अज़ा को तो उम्मीद होती है कि भाई कंगन इसी रूम के अंदर पड़े हुए हैं और जिस जगह पर अज़ा ने नुकरानी को बोला हुआ था तो पहले डायरेक्ट वहीं पर जाती है, सारी चीज़ें एक एक करके खोलती है लेकिन वो कंगन नहीं मिलते क्योंकि सारा प्लान आगे बनाया हुआ था फुप्पो ने कि भाई कैसे हमने अज़ा को बदनाम करने की कोशिश करनी। अज़ा हो जाती है बड़ी परेशान, चेहरे के ऊपर उदासी आती है कि भाई ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और सोचा था लेकिन जहाँ पर तो कुछ और हो रहा है। तो जमाल को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है और जमाल अज़ा को बातें सुनना शुरू कर देता है। अज़ा को कहते हैं कि देखें अज़ा बस बहुत हो गया,
अब जिस हिसाब से आपने फुप्पो के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, इसे झूठा साबित करने की कोशिश की है, इसे चोर कहा है, तो अब मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा और तुम्हारे लिए अब बहुत बड़ा मसला खड़ा हो चुका है। तो अज़ा शर्मिंदा होती है, खामोशी के साथ खड़ी होती है। इसे नुकरानी पे बड़ा गुस्सा होता है कि भाई आखिरकार नुकरानी की इतनी हिम्मत, मैंने इसे तरीक़ाकार बताया हुआ था, इसने वो नहीं किया। अब नुकरानी अगर आकर अज़ा को बता देती ना तो कभी भी अज़ा ऐसा का शोर ना मचाती, लेकिन सबके सामने अज़ा हो जाती है बदनाम और फुप्पो मुस्कुरा रही होती है। बाद में सायरा जो आती है रूम के अंदर, फुप्पो से पूछती है अपनी माँ से कि भाई ये सब कुछ क्या था, तो माँ खुलकर सारी की सारी बात बता देती है। माँ सायरा को कहती है कि ये अज़ा नुकरानी के साथ मिली हुई थी और इसने कंगन खुद जानबूझकर रखवाए थे, लेकिन वो कंगन मैंने हटवा दिए नुकरानी के साथ मिलकर। तो सायरा कहती है कि अच्छा, इसका मतलब था कि अज़ा ने जानबूझ कर सब कुछ करवाया, अज़ा सबके सामने नाटक कर रही थी। तो फुप्पो कहेगी कि हाँ वो नाटक कर रही थी, लेकिन आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, आपने चुप रहना है। मैं खुद जमाल के साथ बात करूंगी, उसे समझाऊंगी और इस तरह से हम जमाल को अपने कंट्रोल में करेंगे। अगर यहाँ पर फुप्पो नुकरानी को बुलाती है और सबके सामने ये बात करवाती है, नुकरानी ये बात मानती है कि भाई अज़ा ने मुझे कंगन दिए थे और मैंने जाकर फुप्पो के रूम के अंदर रखे हैं, तो देखेंगे जमाल जो होगा ना इसे नफ़रत करना शुरू कर देगा अज़ा से और अज़ा की शक्ल भी नहीं देखेगा। इस तरह से अज़ा कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन फुप्पो कोई नया दिमाग लड़ा रही है और उसके दिमाग के अंदर कोई और बातें आ रही हैं। जो आसमा है ना, आसमा ये सोच कर बैठी हुई थी कि यार नसीर का जो ताल्लुक़ है ये हमेशा के लिए उस पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब नसीर का मोबाइल आसमा के सामने आता है तो पिक्चर बीच में देखती है, वो वीडियोस मैसेज सारे के सारे सुनती है, तो फिर आसमा को इस मामले पे बड़ा दुख होता है और ये जाती और जाकर जमाल के साथ बातें शेयर करती है। आंखों के अंदर आंसू होते हैं। तो जमाल जब इसे देखता है तो इससे पूछने की कोशिश करता है और कहते हैं कि भाई क्या वजह, आप इतनी परेशान क्यों हैं। तो आसमा खुलकर बता देती है जमाल को, ये कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि नसीर हमेशा के लिए उस लड़की को भूल चुका है, लेकिन आज भी वो लड़की नसीर की शादी में आती है और आज भी नसीर का राब्ता है उस लड़की के साथ। तो इस मामले पे जमाल ये बात सुनता है तो वो आसमा को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि वो अभी भी उसके साथ राब्ता कर रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ जाकर उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके साथ बात करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात मान लेगा और दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। अब जहाँ पर अगर जमाल जाता है और जाकर बात करता है नसीर के सामने, नसीर को सब कुछ कहता है, तो मेरे ख्याल में नसीर जो होगा ना ये आसमा के ऊपर गुस्सा करेगा, आसमा को डांटेगा कि भाई आपकी हिम्मत कैसी हुई, आप ऐसा की बात करें। तो फिर आसमा इस जगह पर जमाल को रोक सकती है, उसे कह सकती है कि आपको भी बात नहीं करेंगे, प्लीज़ आप खामोश हो जाए। जाकर नसीर के साथ प्यार से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि नसीर मेरी बात मान लेगा। आप देखते हैं कि अगर ये चाहती है जाकर नसीर के साथ बात करती है तो आगे से नसीर का क्या रिएक्शन आता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, अगर जो वो जिस हिसाब से फुप्पो के पास एक प्रूफ आ चुका है अज़ा का, तो अगर ये जमाल के पास जाती है और जमाल को जाकर प्यार से समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि जमाल देखें कि आपकी बेगम ये हरकतें कर रही है, तो क्या जमाल अज़ा के साथ नफरत करना शुरू कर देगा? क्या अज़ा को जमाल हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।